गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग आदिति बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज बराबर आ रही है सभी लोगों को? मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, और कैसा चल रहा है सब कुछ, पढ़ाई लिखाई? तो टेस्ट का जो आपको मिस्टेक्स था, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, आप लोगों ने उस चीज को एनालिसिस किया, आप अपनी चीज को ऑब्जर्व किए कि क्या गलतियां हो सकती थी, क्या हुई मेरे साथ, ठीक है ना? क्यों गलतियां नहीं होगी, टेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, समझ में आया ना बच्चे? ये तो भी फर्स्ट टेस्ट था, बहुत सी चीजें आपको, इसीलिए देखो बच्चे, टेस्ट मैं आपको कल भी बोला था कि जो टॉपर बनते हैं, हाँ आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो सेलेक्ट होते नहीं है टॉपर बनते हैं, और जो सेलेक्ट ही नहीं होते हैं, मैं दो में डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं बीच में मॉडरेट लोगों को नहीं ले रहा हूँ। जो सेलेक्ट नहीं होते हैं और जो टॉपर बनते हैं, टॉपर का मतलब 1000-2000 के अंदर रैंक लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है ना? उनमें दो ही अंतर है, टेस्ट को सीरियस लेना और टेस्ट को सीरियस नहीं लेना, ठीक है ना? सो वी विल कंटिन्यू द लॉगरिथम अगेन वंस अगेन टुडे, ठीक है ना? आज हम आपको एंटी लॉग बताएंगे। एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? आप एक बार बताओ, वैसे इंग्लिश में एंटी का मतलब समझते हो? क्या समझते हो? दुश्मन, क्या समझते हो? एंटी पार्टी, एंटी का मतलब क्या है? अपोजिट, एग्जैक्टली, पता ना? जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है तो एंटी पार्टी क्या है? कांग्रेस, लाइक दैट। तो ये अगर लॉगरिथम फॉर्म है तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? a की पावर x इक्वल टू n। बहुत अच्छे से हम जानते हैं इस बात को, ये जानते हैं ना? a की पावर x इक्वल टू n। अब इसको एंटी लॉग में कैसे लिखेंगे? एंटी लॉग ऐसे लिखते हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग x बेस a इक्वल टू n। अब इन तीनों में देखिए, मैं तीनों को ऐसे एक साथ लिखा हूं कि कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, आप समझिए आपस में कैसे कन्वर्ट होता है। देख रहे हैं, log n इक्वल टू एक्स, बेस a है, log n इक्वल टू एक्स मिलता है, बेस अगर a है, तो यहाँ एंटी लॉग x इक्वल टू n, मतलब समझ रहे हो, उल्टा nx अब xn हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां से यहां में इंटरेस्ट लीजिए, इन दोनों चीज में इंटरेस्ट लीजिए आप, समझ रहे हैं? log n बेस a, log n की जो वैल्यू थी अब log x की वैल्यू हो गई। log n x था तो log x जो होगा n हो गया, पहले n जो था x दे रहा था, अब x n हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपस में, इसीलिए एंटी लॉग उल्टा, एंटी लॉग का मतलब क्या हुआ? उल्टा से हुआ, ठीक है ना?
इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ज्यादा अच्छा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। अच्छा कह रहा है कि log 512 इक्वल टू 2 इक्वल टू 9। अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना हो तो क्या? सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। देखते रहिए पहले ध्यान। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बनाना हो तो क्या कहोगे सर जी कि 2 की पावर 9 इक्वल टू 512। और मैं कहूंगा इस लॉग का एंटी लॉग बताओ तो क्या बताओगे? एंटी लॉग 9 इक्वल बेस 2 तो रहेगा ही 512। समझ में आया कि नहीं? ये बात सबको बराबर आ गया होगा, टकाटक समझ में सबको। बात समझ में आया कि नहीं? कि एंड लॉग 512 इक्वल टू 9, तो लॉग एंटी लॉग 9 इक्वल टू 512। बेस 2 तो सब में दोनों में कॉमन था। ये बात समझ में आया कि नहीं? इस फॉर एग्जाम्पल से समझ में आया कि नहीं? आई टेक अ फर्दर मोर एग्जाम्पल, बट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट विद दिस एग्जाम्पल, यस या नो? इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कि log 512 इक्वल टू 9, तो एंटी लॉग 9 इक्वल टू 512, लाइक दैट, ठीक है ना। चलो तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल फॉर अस एंड जस्ट लेट मी नो। बेसिकली है क्या, देखिए उसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 3। बताइए who is going to tell me the answer of this particular question? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन बताएगा मेरे अलावा? फटाफट, हरी अप एवरीबॉडी। एग्जैक्टली एवरीबॉडी जस्ट गिव मी द आंसर्स। जय सादिति, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबॉडी एल्स? चैतन्य, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ भी नहीं करना है बच्चे, देख रहे हो? एंटी लॉग ऑफ 9 बेस 2 की पावर 9, मतलब जो बेस है कि जो आर्ग्यूमेंट, जो ये आपको आर्ग्यूमेंट में बोलता था, इन दोनों की पावर कर दो वही आंसर होता है। तो 2 रेज़ टू 3, तो एंटी लॉग ऑफ 2 रेज़ टू 3, so that would be 8. एंटी लॉग ऑफ 3 बेस 2 इज नथिंग बट 8। समझ में आया ना? 2 की पावर 9 a की पावर x n होता है, वही चीज तो है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के आंसर। नहीं वह अभी सही है ना? लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एंटी लॉग एवरीबॉडी एंटी लॉग m बेस 2, व्हाट इज द आंसर? एंटी लॉग m बेस 2 2 रेज़ टू m, यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको छोटा सा 2 बनाते हैं, नहीं वो कंफ्यूजन होगा कि आपने ये क्या है, ये बेस है ना। 2 रेज़ टू m, नॉट बैड, ठीक है ना। एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे 5 और यहाँ पे x दे दो, तो क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू x, लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये हो गया एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट ये हो गया। समझ में आया ना? तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो पहली लाइन मैंने लिखा है, इंटर कन्वर्जन एमंग देम। कैसे लॉग को एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट को लॉग में, और लॉग को एंटी लॉग में, और एंटी लॉग को लॉग में, एंटी लॉग से एक्सपोनेंट में, दीज आर द आपस म्यूचुअल इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, यू कैन सी बाय दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, हेडिंग डालिए। डालना नहीं आपको हेडिंग, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसास। समझ में आया ना? नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसास, ठीक है ना। नाम सुना है कभी? करेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसास। मेंटिसा,
कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसास। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसास नाम कभी किसी ने सुना है? अच्छा, सिर्फ नाम ही सुना है? क्या होता है ये पता है क्या? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है ना। चलो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ना कुछ आपको बेसिक्स एक चीज जानना चाहिए, एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये 7th वाले बच्चे भी पढ़ते हैं जो मैं आप बताने जा रहा हूं आगे के 5 मिनट। लेकिन जब मैं 5 मिनट बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसास करूंगा तो वो 7th के बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये तो 7th के बच्चे भी पढ़ते हैं, 7th और 8th के, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मैं बोलूं 1, तो 1 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो यू नो वन थिंग, आप खुद ही बताओगे कि मैंने पढ़ा है सर, 1 इंटू 10 की पावर 0। मैं बोलूं 1 पॉइंट नहीं सर 1 पॉइंट, मैं बोलूं 126 126, आपने पढ़ा होगा जरूर। मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि वी आर लुकिंग फॉर द 7th 8th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। 1.26 इंटू 10 की पावर 2 पढ़ा है क्या? ये बता दीजिए आप मुझे, क्योंकि फिर मुझे उतना इम्फेसाइज नहीं करना पड़ेगा कि ये कैसे आया। ये होपफुली आपने पढ़ा होगा। आप करते क्या है, जो भी नंबर आपको गिवन होता है 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं और जो बाकी उसको 10 की पावर्स में लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे 126 था, 126 को हमने क्या लिखा 1.26 और वो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू 1.26 126 126 2.11 11 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू दिस 211। ये चीज में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट 8, तो इसको कैसे लिखेंगे 8.0 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या है 1 होता है। आगे देखिए 1 2 2 3 4, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो ये पॉइंट को इधर 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, 2 पॉइंट शिफ्ट करना है मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पॉइंट, अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज नहीं किसी ने बोल दिया तो मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बेसिक्स में जाऊंगा। 1 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 1.37 इंटू 10 की पावर 1। मुझे हाँ या ना में आंसर दीजिए कि ये बात समझ में आई कि नहीं। सर आपकी बात ये समझ में आ गई, ये बोलिए। मतलब पॉइंट के पहले, पॉइंट के जो पहले नंबर है, समझना, बिफोर द पॉइंट स्टार्टिंग का जो नंबर है, इंटीजर पार्ट जो है, इसको इंटीजर और फ्रैक्शनल पॉइंट वाला फॉर्म है। इंटीजर पार्ट जो होगा वो क्या होगा 1 डिजिट का होगा, मतलब 1 डिजिट का होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात आप मुझे बता दीजिए कि ये समझे हैं, तो होपफुली मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, आप लोगों को ये क्लियर है, अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नहीं भी क्लियर होगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को पढ़ने में सीखने में कभी नहीं शर्माना है। 0.2, अब पॉइंट वाला नंबर, अभी तक ये क्या था, ये वैल्यू क्या थी, अभी तक ऐसा था कि फ्रैक्शनल पार्ट भी था, पॉइंट वाला फॉर्म भी था और इंटीजर पार्ट भी था। अब ये सब लेस देन मतलब 1 वाले पार्ट है, पॉइंट वाले फॉर्म में, तो 0.2। तो इसको जैसे मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि पॉइंट के बाद ये जो नंबर है अपॉन पॉइंट के बाद जितने नंबर उतना 10, और ये 2 इंटू 10 की पावर -1 ऐसा। फिर आगे नंबर है 0.24, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर -1। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 0.023, तो ये हो जाएगा 1 2 पोजीशन 2.3 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, -2, मतलब 1 2 2 पॉइंट तो 10 की पावर -2। अब 0.0023, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2.3 इंटू 10 की पावर -3।
अब इसके लिए भी मुझे आपको रिप्लाई बोलना पड़ेगा कि सर मुझे ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसके लिए भी आप मुझे वही सेम मैसेज करिए जो पिछले वाले के लिए किया था, ठीक है ना। चल कि ये भी बात समझ में आ गई सर जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे लिखा, ये बात समझ में आया, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं एक सिंगल वर्ड भी लिखूं तो वो आपको समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये कैसे हो रहा है। एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं इधर तो 10 की पावर -1, 2 पॉइंट शिफ्ट किए तो 10 की पावर -2, 3 पॉइंट शिफ्ट किए तो 10 की पावर -3, 4 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -4, लाइक दैट। समझ में आया कि नहीं, कि दिस इज कन्वर्ट द नंबर्स, वेदर द फ्रैक्शनल पॉइंट में नंबर है चाहे इंटीजर पार्ट में है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। और ये फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। कब, जब पीएच वैल्यू निकालना होगा, आई थिंक कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं उसको, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। पीएच वैल्यू निकालना आप पढ़ते हो ना, पीएच वैल्यू 7 से लेस और 7 से ग्रेटर, ऐसा कुछ पढ़ते हो ना वहां पे, ठीक है। सभी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बस बहुत दिनों से नहीं पढ़ा केमिस्ट्री तो भूल जाते हैं। यही होता है ना, प्रैक्टिस होता है बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हाँ विशाल, आई डोंट माइंड। विशाल का एक अच्छा सा डाउट है कि सर अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 23 एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म विशाल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट के पहले इंटीजर पार्ट एक ही नंबर होना चाहिए। विशाल समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं बच्चे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे विशाल सीख रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब पॉइंट के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, लिख सकते हैं इस तरह से, मैथमेटिकली नॉट इट्स करेक्ट, ठीक है ना, इट्स नॉट ए इशू। क्लियर है विशाल, अब समझ गए होंगे विशाल, सभी को समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट शिफ्ट करने पर 10 की पावर माइनस बढ़ता जा रहा है, वो तो देख के ही समझ में आ जाता है। बच्चे, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, आप तो अच्छे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब काम की बातें करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया, एनी नंबर कैपिटल N इज इक्वल टू A इंटू 10 की पावर B। एनी नंबर, जो भी नंबर आ रहा है, ये चाहे ये वाला 1, 126, 211, 8, दिस A इंटू 10 की पावर B। आप कहोगे यहाँ पे ए बी क्या है, वो बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं, कोई एक नंबर इंटू 10 की पावर कोई एक अदर नंबर, बात समझ में आया कि नहीं, इसके फॉर्म में मैंने इसको लिखा। अब देखिए हाँ या ना, ये तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो b है, विच इज बिलोंग्स टू इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सही बोल रहे हैं कि नहीं, आराम से समझिए, मुझे कोई जल्दी नहीं, ट्रेन नहीं छूट रहा है मेरा, ठीक है। हाँ बताइए, ये b बिलोंग्स टू इंटीजर है कि नहीं बच्चों। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और 0, दीज आर द इंटीजर्स। तो ये समझ में आया कि नहीं, b एक इंटीजर है, देख रहे हैं, -3 -2 -1 -1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में 0.1 लिख दो तो ज्यादा सुटेबल, नहीं लिखो तब भी चलेगा, ठीक है ना। 10 1 2 0 2 2 0, तो आप सब देख रहे हो ये b बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू साइन है, ये जो ऐसा e जैसा साइन है ना, ये बिलोंग्स टू साइन होता है। बिलोंग का मतलब क्या होता है, वो उसके कैटेगरी में, जैसे मैं बोलता हूँ अविनाश इज बिलोंग्स टू इंडिया, प्रणव बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब हम क्या है, हम एक इंसान है, मतलब हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी जो हम लोग जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब उसके अंदर है वो, ठीक है ना। सेट थियरी में बिलोंग्स और सबसेट वगैरह का मतलब बताऊंगा, जरूरत पड़ी तो अभी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जरूरत पड़ी। और ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल 10, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये बात समझ में आई कि नहीं, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू वो क्या होगा, 1 से लेके 9 के बीच में होगा। इंटीजर पार्ट 10 तो नहीं होगा ना, 10 होगा तो एक बार शिफ्टिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बोला, पॉइंट के पहले, पॉइंट से जस्ट पहले एक ही 1 डिजिट नंबर होने चाहिए, वही तो बात बोला था मैंने। जो विशाल ने पूछा था कि 23 इंटू 10 की पावर -3 नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.2 के बाद पॉइंट, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगता है। अब बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं, ए बिलोंग्स टू क्या है, 1 to 10 हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 है। 1 क्लोज इंटरवल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 1 इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 1 इंक्लूड किया, यहाँ 1 इंक्लूड किया है, लेकिन कहीं 10 इंक्लूड नहीं करेंगे,
समझ में आया कि नहीं? सो दैट्स व्हाई ए बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 क्लोज इंटरवल एंड 10, मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैसेज कर दो इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि बाद में इकट्ठा बताने में आपको समझने में दिक्कत होगा। हाँ जी, ये समझ में आ रही है? एक एक छोटी छोटी बातें आप कहोगे हर बार पे आप पूछ रहे हो सर, तो इस पूछना थोड़ा सा मजबूरी है बच्चे मेरा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब में आपस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको समझेंगे नहीं तो दिक्कतें आपको आएंगी। समझ में आया ना मेरी बात? ए बिलोंग्स टू नहीं समझा, इसीलिए मैंने बोला भाई ए क्या है, 2.3 2.3 2.4 2 5.37 1 पॉइंट दिस सबको नोटिस आपने किया। एक से ज्यादा, सॉरी इंटीजर नहीं होगा, मैंने गलत बोला यहाँ पे, इंटीजर नहीं हो, फ्रैक्शनल भी कुछ भी हो सकता है, मतलब सिर्फ 1 से 9 के बीच में होगा, नहीं 1 से 9 से नहीं, 1 से 10 से जस्ट छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है, 1.1 1.3 1. ए तो ये वाला टर्म है ना, ए इंटू 10 की पावर बी, मैंने बोला कि बी इंटीजर है और ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से और 10 से छोटा, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, वो कुछ भी हो सकता है। देख लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.26 है, यहाँ पे 2.11 है, ये 8.0 है, 1.22 इतना है, 5.37 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.4 है, यहाँ पे 3 2 मतलब जो भी है वो क्या है 10 से जस्ट छोटा ही है और एक या 1 से बड़ा है। समझ में आया कि नहीं? ये बात आप समझ में आ गया विशाल? एक है, मैंने इंटीजर वर्ड यूज किया था, इंटीजर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नहीं है ये, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी तो है, डेसिमल फॉर्म में भी तो है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, बट 10 से जस्ट छोटा और एक या 1 से बड़ा। समझ में आया कि नहीं? ये बात ध्यान रखिएगा, 1 से 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। समझ में आया कि नहीं? चलो, ये बात आप समझ में आया? मैं आगे बढ़ जाऊं? ये बात समझ में आ गया ना सभी को? हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कैसे बढ़ते हैं, जो n था, n जो लिख रहे थे a इंटू 10 की पावर b, अब मैंने यहाँ पे लॉग लेना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू टेक अ लॉग बोथ साइड, लॉग n और बेस 10 लेंगे, ठीक है ना, बेस 10 तो ऐसे अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे बेस 10 के ही फॉर्म में लेंगे, मेंशन कर दे रहा हूं मैं स्पेसिफिकली लॉग 10 a इंटू 10 की पावर b, दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसा क्वेश्चन में भी मैंने बहुत बार किया था, तो ठीक है ना, लॉग n बेस 10 इक्वल टू लॉग 10a प्लस लॉग 10 की पावर b। अब यहाँ पे log n बेस 10 इज इक्वल टू log a बेस 10, यहाँ पे b इंटू लॉग 10 बेस 10, ठीक है ना। देखिए बात समझ में वहां पे आई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग n बेस 10 लॉग a इंटू बी की पावर 10 की पावर b, यहाँ पे बेस 10, तो ये प्रोडक्ट है तो सम हो जाएगा, ये लॉग a बेस 10 और लॉग 10 की पावर b बेस 10 तो रहेगा ही, b आगे आ जाएगा। अब लॉग 10 बेस 10 सबको पता है, समझ में आया ना, log n बेस 10 इक्वल टू log a बेस 10 प्लस b, यहां तक तो रिजल्ट आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट कैसे लिखा मैंने, ये रिजल्ट समझ में आ गया ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, बाकी रेस्ट ऑफ द आप दिख रहे, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड रेस्ट ऑफ द आपके सामने दिख रहा है बच्चे, इसमें कोई झूठ तो है नहीं, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे आते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, log a बेस 10 बिलोंग्स टू क्या होगा, कौन बताएगा मेरे अलावा? log a बेस 10 बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से 1, 0 इंक्लूड होगा 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये कैसे, कौन बताएगा मेरे अलावा? ये चीज आप मुझे बताना चाहेंगे, ये चीज मुझे आप बताना चाहेंगे कैसे हुआ? क्योंकि बच्चे ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, पीछे पेज में आपने देखा था, ए की वैल्यू जो थी 1 से ज्यादा और 10 या 10 से कम, 1 से ज्यादा और 10 से कम। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसीलिए 0 से ज्यादा और 1 से कम। अब समझ में आया कि नहीं, log a बिलोंग्स टू 10, सॉरी log a बेस 10 बिलोंग्स टू 0 इंक्लूड करेंगे 1 एक्सक्लूड करेंगे, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये रिजल्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं, आया ना? ठीक है ना। अब एक मुझे बात बताइए, 0 से ज्यादा और 1 से कम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन,
क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। हाँ या ना? 7th 8th की मैथ्स, बैक टू द जॉब, बैक टू द फ्लैशबैक में जाइए। क्या बोलते थे? जीरो। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का डेफिनेशन अगर बोलूं, एज अ पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। समझ में आया कि नहीं? जैसे 1/4, 1/10, 1/9, 1/11, समझ में आया ना? लाइक दैट, पार्ट ऑफ ए होल। समझ में आया ना? वही चीज तो वो, ठीक है ना? नहीं, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म, दैट इज वो रैशनल नंबर में भी होता है, पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में ये डिफरेंस है बच्चे। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। जैसे कैसे बोलते हो कि डोमिनोज का पिज्जा लाएंगे, चीज वर्स्ट वाला, लार्ज साइज, और उसको 10 टुकड़ों में बांटेंगे और सबको दे देंगे। ठीक है ना? बर्थडे आ रहा है मेरा 6 जनवरी को, तब तक क्लासरूम खुलेगा तो फिर करेंगे पार्टी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरे ये है कि एज ए बड़े वाले डोमिनोज के पिज्जा को 1 पार्ट 10 पार्ट्स में बांट दिया था। एक पार्ट विशाल को दिया, एक पार्ट अभिषेक को दिया, एक पार्ट सर्वेशा को दिया, एक पार्ट अदिति को दिया, लाइक दैट। ठीक है ना? तो ऐसा, तो वो फ्रैक्शन एज ए पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं वो डेफिनेटली, लेकिन रैशनल नंबर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? चलो, तो इस फ्रैक्शन पार्ट बोलेंगे। और फ्रैक्शन का ही नाम पड़ा था मेंटिसा। इसका नाम क्या है? मेंटिसास। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज नोन एज मेंटिसास। ठीक है ना? तो जो ये log a बेस 10 है, इसको बोलेंगे मेंटिसास। समझ में आया कि नहीं? और जो b वाला, ये b पार्ट है, b इसका नाम पड़ा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक क्या पड़ा? कैरेक्टरिस्टिक। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना? सो दैट इज अ मेंटिसास। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना? चलिए, अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस करते हैं, उनके बाद बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, मैं आपको बताऊं कि कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसास की मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने देखो, जैसे मैं बोलूं 1.23, तो यहां पे देखो, आपको अभी तक पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब मैं इसको अगर कैसे लिख सकता हूं? 1.0 ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? सी। और मेंटिसास क्या हो गया? मैं बार बार कैरेक्टरिस्टिक की पूरा नहीं लिखूंगा, तो मैं सी लिखूंगा और एम फॉर मेंटिसास। तो इसको चीफ मिनिस्टर मत पढ़िएगा आप। ठीक है ना? ठीक है ना? सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक, एम फॉर मेंटिसास। ये बात समझ में आया कि नहीं? 1.23 को लिखा मैं 1 पॉइंट तो दिस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है और मेंटिसास पार्ट है। मेंटिसास हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मेंटिसास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है ये वाले एग्जांपल में? इस वाली बात में कोई दिक्कत है आपको? बताइए। चलो, अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। अब एक कॉन्सेप्ट, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है, छोड़िए, पहले क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। यूजिंग log 2 0.3010 log 3। क्वेश्चन समझो चाहे कॉन्सेप्ट समझो, बात एक ही है। ठीक है ना? यूजिंग log 2, ये वैल्यू है, log 3 ये वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड होती है बच्चे, इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, याद रखना है। और ये log टेबल से पता करते हैं, जो आप वैभव बात कर रहे थे। ठीक है ना? तो ये जनरली क्वेश्चन में गिवन भी होता है। ठीक है ना? और बच्चे प्रैक्टिस करते समय याद भी कर लेते। ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, अब ये कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसास का एप्लीकेशन किस तरह से करना है, वो चीज पे हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी है और इसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना? तो यूजिंग दिस वन, फाइंड द number of digits before decimal 2.5 की पावर 200। ठीक है? क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले। जैसे कैसे होता है?
डेसिमल के पहले कितने नंबर है? इस 1.23 में डेसिमल के पहले कितने नंबर है? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बताइए? क्या 1.23 के पहले कितने नंबर है? डेसिमल के पहले कितने नंबर है? पहले बिफोर 1 है ये 1। अगर मैं बोलूं 22.43 कितने नंबर है? 2 नंबर है। समझ में आया ना कि डेसिमल के पहले कितने नंबर है? वो चीज आपकी बात करनी है, ठीक है ना? वो चीज आपको इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है ना? कैसे करना है वो चीज आप देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो देखते जाइए एक तरफ से, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, देखिए लॉग लेते हैं, इसको लॉग लेंगे, रूल है ये, लॉग लेंगे 2.5 इंटू 200, जो गिवन है उसको लॉग लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे आप देखो 2.5 अगर ये लॉग की यूज नहीं करते और लॉग का एप्लीकेशन यहाँ पे, तो आप सोचो 2.5 को 2.5 2.5 2.5 200 टाइम्स लिखते, मल्टीप्लाई करते और फिर देखते कि पॉइंट से पहले कितना नंबर है, वो कई दिन लग जाता। तो यहाँ पे इसीलिए हमने जो गिवन नंबर है उसको लॉग ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स वगैरह में भी ये काम आएगा, ठीक है ना? तो लॉग 200 आप जानते हो, फॉर्मूले से ही आगे आ जाएगा। फिर अब ये लॉग 100 2.5, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अब 200 आ गया। अब हमारा इशू ये है, अब हमारा ये इशू है कि अब इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, लॉग 100 यहाँ पे 10/4 लिख देंगे, लॉग 10/4 लिख देंगे, 2.5 को 10/4 लिखेंगे। अब कहोगे सर ये ऐसा क्यों लिख रहे हो, होल्ड ऑन, ठीक है ना? देखिए तो अब ये क्या करेंगे 200, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 100, सॉरी लॉग 10, लॉग 100 नहीं लॉग 10, अरे यार एक गड़बड़ी किया, सॉरी सॉरी, लॉग 100 कैसे आया, ठीक है ना? एक मिनट देखिए, चलिए एक मिनट में बताता हूँ ना बच्चे, काहे घबराते हो? घबराओगे शुरू में, अभी कॉन्सेप्ट है। देखो क्या किया मैंने, लॉग लिया बेस 10 के फॉर्म में 2.5 200, फिर ये 200 आगे आ गया लॉग 2.5 बेस 10, अब 200 लॉग 10/4, 2.5 को क्या लिखा 10/4, 2.5 आया। अब यहाँ पे लॉग m/n, तो लॉग 10 बेस 10 तो रहेगा ही, माइनस लॉग 4 बेस 10, ठीक है ना? अब ये 200, ये देखो ये वैल्यू 1 होती है, आप सबको पता है। अब ये क्या लिख लोगे, लॉग 10 2 स्क्वायर, ठीक है ना? देखिए टू 200, अब इसको सॉल्व करना 1 पॉइंट, ये 2 की पावर 2 था, तो अब ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू, अब लॉग 2 आएगा, लॉग 2 की वैल्यू ऊपर से जानते हैं 0.3010, ठीक है ना? ये बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, उसके बाद क्या करेंगे, ये 200 आया, 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू log 4, 2 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, तो log 2 बेस 10। अब log 2 बेस 10 की वैल्यू ऊपर से जानते हो, यहाँ पे बेस 10 नहीं दिया तभी अंडरस्टूड है, ठीक है ना? तो इतना आया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अगले पेज फिर से समझाऊंगा ये कैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टाइम, परेशान मत होइए। उसके बाद क्या था वो 200 1 माइनस 2 इंटू 0.3010, ठीक है ना? अब ये आ गया 200 1 माइनस 0.6020, प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद क्या आएगा, देखो ये 200 इंटू, अब ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 0.3980 आएगा, ठीक है ना? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना आपको है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 79.60, प्रोडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब प्रोडक्ट करने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 100 इंटू 0.3980, ठीक है ना? अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, वो आपको पता ही है। अब यहां पे मुझे एक बात बताइए, 79 तो ऐसे कैसे लिखेंगे 0.60। अब यहां पे मुझे एक बात बताइए, इंटीजर पार्ट कितना है, इंटीजर लॉग क्यों लिख रहे हैं वैभव, आप खुद ही समझ जाओगे 1 मिनट बाद। लॉग यहां पे बताइए इंटीजर पार्ट कितना है,
मुझे एक बात बताइए, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना है, कौन बताएगा मुझे? 79.60 में इंटीजर पार्ट कितना है, बताओ तो। अरे इंटीजर पार्ट वैल्यू क्या है इंटीजर पार्ट की? नंबर ऑफ इंटीजर पार्ट नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछा हूं मैं। इंटीजर पार्ट कितना है? 79। फ्रैक्शनल पार्ट ये है, नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछ रहा हूं मैं। 79 मतलब b इक्वल टू 79 मिल जाएगा, यही पढ़ा था ना हमने, b इक्वल टू 79 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका करेक्टरिस्टिक और ये हो गया आपका मेंटिसास। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका करेक्टरिस्टिक और ये हो गया आपका मेंटिसास। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब आगे आइए बात पे, अभी ये चीज यहां तक होल्ड करते हैं, अब आइए काम की बात पे। देखो देखो बच्चे, मैं आपको एक बात करूं कि मुझे चाहिए 125 एक नंबर है, 125 का आप कुछ भी ले लो, 150 एक नंबर है, ठीक है ना? log 100 ले लो और log 1000 ले लो। मुझे एक बात बताओ, log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। किसी को डाउट है? log 1000 की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगी? 3। तो एक बात बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द log 150? इसको होल्ड करिए भी, कॉन्सेप्ट समझिए। log 100 की वैल्यू क्या है? 2। log 1000 की वैल्यू क्या है? 3। तो log 150 की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? आपको क्या लगता है, कौन बताएगा? नहीं 2.5 मत बोलो, 2 point something something. We don't know exactly value because we have to check exact value. We have to go for the logarithm table. किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो 2 point something something होगा। तो यहां पे क्या होगा? 2 point something something, ठीक है ना? 2 point something something। हमसे नहीं मतलब है क्या होगा, हमसे वहां पे लेना भी नहीं। और log 500 की क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा? क्या होगा log 500 की वैल्यू क्या होगी? बोलो 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 बोलो, बोलिए बच्चे। log 500 की वैल्यू क्या होगी? 2 point something। 2.5 क्यों बता रहे हो? एवरेज निकाल रहे हो क्या? एवरेज निकाल रहे हो क्या बच्चे? 2 point something होगी, वी कैन नॉट से डायरेक्टली, ठीक है ना? हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है ना? 2 पॉइंट जो भी होगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या वैल्यू है, ना मुझे लेना देना है। बस ये बताओ कि log 100 की वैल्यू अगर 2 है, log 1000 की वैल्यू 3 है, तो log 100 और 1000 के बीच में कोई भी log के साथ वैल्यू लोगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, एक बात समझ में आ गई ना, 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब मुझे एक बात बताओ, log 150 की मैंने वैल्यू लिया, log 150 की वैल्यू लिया 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग में करेक्टरिस्टिक क्या है? 2 पॉइंट समथिंग में करेक्टरिस्टिक क्या? आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सब जब बार बार नहीं पूछूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा। 2 पॉइंट समथिंग में करेक्टरिस्टिक क्या है? 2 है। तो करेक्टरिस्टिक 2 है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया? करेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया? 3। 150। 150 क्या है नंबर ऑफ डिजिट? 3 हो गया कि नहीं? करेक्टरिस्टिक क्या है? 2 पॉइंट समथिंग। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है? 2 है, सॉरी, करेक्टरिस्टिक 2 है। करेक्टरिस्टिक किससे रिप्रेजेंट करते थे? बी से। करेक्टरिस्टिक बी यहाँ पे, अगर मैं बात करूं 150 की, करेक्टरिस्टिक क्या है? 2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया? 3 है। तो यहां से एक फॉर्मूले का जन्म हुआ, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट फॉर्मूला अपने घर से नहीं आता बच्चे, कॉन्सेप्ट से ही आता है। देखो क्या हो गया? 2 + 1 3। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया? 3 हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग था, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे